हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेघास ब्लॉग में। तो आज है 1 जनवरी और मैं रेडी हो रही हूँ अपने नए दिन की शुरुआत के लिए। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट में अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर आई हूँ और यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है, तो मैं अच्छे से इसको अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से ऑयल वगैरह लगा लूँगी और अपनी कंघी वंघी करके थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊंगी और फिर मैं इसी के साथ करूंगी मैं अपने दिन की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं भगवान को ही प्रणाम करूंगी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बराबर से मंत्रोच्चारण कर रही हूँ, जिससे कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहे और मेरा दिन अच्छा रहे। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तभी हमारे साथ अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे वही मैं अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से बस कॉम कर लूँगी थोड़ा सा। और मैंने इसी के साथ सोचा क्यों ना कि थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लिया जाए। तो बस मैंने कैमरे को होल्ड किया और मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, साथ में अपना काम भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कॉम करके हो जाती हूँ रेडी और एक अच्छी सी चोटी बना लेती हूँ। और मैंने बालों को धुला भी नहीं है क्योंकि है ना, बाल धुल लेते हैं 2-3 दिन में, क्योंकि डेली डेली लंबे बाल धुलना पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो ख़राब भी हो जाते हैं बाल। तो इस चक्कर में तो बस यहाँ पे थोड़े से उलझ गए हैं बाल, तो उनको सही करके और एक प्यारी सी चोटी बनाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी। फिर सोचेंगे कि आज का दिन हमें कैसे व्यतीत करना है, क्योंकि हर एक दिन एक नई सुबह लेके आता है और ये तो साल का पहला दिन है, तो इसे हमें अच्छा ही बनाना चाहिए। और मेरे यहाँ पे हैं बहुत सारे प्लान, तो मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में, आप साथ में बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ मंदिर में। और यहाँ पे एक लाइट जल रही थी, बट भगवान की साइड की भी जला लेते हैं तो और भी अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं भगवान के लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, इसलिए मैं कढ़ाई और करछुली लेके आई हूँ। सामने जो छोटा सिलेंडर है इसी पे मैं भगवान के लिए हलवा बनाने का मेरा प्लान है। मैं एक अच्छा सा आटे का हलवा बनाऊंगी और मॉर्निंग करूंगी मैं आटे के हलवे के साथ। तो यहाँ पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ भगवान के आगे, क्योंकि अभी भगवान को नहलाया भी नहीं है, तो उनको नहलाऊंगी अच्छे से। तो पहले तो फ्लोर क्लीन कर लेते हैं। और देखिए मैंने आसपास अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है। और देखिए क्लीन करने के बाद मैं सारे भगवान को एक प्लेट में निकाल लूँगी, जिससे मैं उन्हें अच्छे से गंगा जल से और शुद्ध जल से उन्हें अच्छे से स्नान करा सकूँ। और मैं अच्छे से स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन टीका करके उनके स्थान पर पुनः रख दूँगी। और फिर बस आरती वगैरह करके मैं जाऊँगी सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो बस अब चलते हैं सूर्यदेव भगवान को हम जल चढ़ा लेते हैं। यहाँ मैं जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। और आप कभी भी जल चढ़ाएं तो अपने सर पर कपड़ा ज़रूर रख लें, क्योंकि उससे ठीक रहता है। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते टाइम अगर आप अपने लोटे में कुछ अक्षत और थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल लेते हैं, साथ में थोड़ा सा रोरी, तो ये सूर्यदेव भगवान को बहुत पसंद रहता है। ऐसा मैंने पढ़ा है और कहीं पर भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी भी इच्छा हो, मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ, तो आप भी चढ़ा सकती हैं, मन हो अगर आपका तो। और बाकी श्रद्धा है हर चीज़ की अपनी अपनी, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ अधिकतर। तो बस यहाँ पे मैं सूर्यदेव भगवान को जल दे रही हूँ। इसके बाद मैं धूप बत्ती कर रही हूँ। और अब थोड़ा सा इसके बाद है ना, मैं और प्लांट्स को भी, जैसे तुलसी माता हुई, इन केला हुए, इन सब लोगों को भी जल चढ़ा दूँगी और टीका चंदन कर दूँगी। और ऐसे ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। और ये केला है, इनको मैं थोड़ा सा नीचे हल्दी और गुड़, चना चढ़ाती हूँ यानी देवल, और वो भी चढ़ा दूँगी। इसके बाद मैं इस तरीके से मैं अपनी पूजा को प्रॉपर ढंग से करती हूँ, डेली ही करती हूँ मैं ऐसा। यहाँ मैं जल चढ़ा के आ गई हूँ अंदर, और अब मैं करने वाली हूँ प्रसाद की प्रिपरेशन।
तो यहाँ इस डिब्बे में घी है और जो कि बहुत जम गया है, तो इस घी को मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लेना है इसमें गैस पे, और मेल्ट करके फिर इसको मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि है ना आजकल है ना सर्दी है तो बहुत हार्ड हो जाता है घी। और अभी मैं छोटी गैस जला रही हूँ जो प्रसाद बनाते हैं जिस पर, और इस पर बस मैं आराम से हलवा बना लूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे हलवा बनाने के साथ। यहाँ घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी लूँगी, आटा लूँगी और उसको अच्छे से भून लूँगी कढ़ाई रख के। और यहाँ मैं अपनी पूजा वाले डिब्बे से, जिसमें मैं पूजा के लिए आटा रखती हूँ, उसमें से मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया है कढ़ाई में। और बस सब कढ़ाई में जो आटा निकाला है इसको है ना अच्छे से भून लूँगी धीमी गैस पर। और आटे का हलवा यकीन मानिए हेल्दी भी होता है और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और मुझे लगा कि बाहर से मिठाई लाने से अच्छा है, आजकल वायरस का टाइम चल रहा है, तो क्यों ना घर में ही कुछ प्रिपेयर कर लिया जाए। इसलिए मैंने हलवा बनाना मुझे इजी लगा और मैंने हलवा की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। तो बस ऐसे ही आप भी अपने नव वर्ष में कुछ घर की चीज़ बना के अपने घर पे त्यौहार मना सकते हैं। और इस कोरोना काल में है ना अपने आप को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अदरवाइज़ हम बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हमारी फैमिली और हमारे लिए काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तो बस ऐसे ही मैं हलवा बना रही हूँ, आप लोग भी कुछ ना कुछ बनाइए अपने घर में और न्यू ईयर को सेलिब्रेट कीजिएगा। और यहाँ मैं भून रही हूँ पंजरी हलवा के लिए, और बस उसका एक अच्छा सा हलवा बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। ये हलवा मेरा रेडी है, बस मैं यहाँ प्रसाद लगा के आरती कर दूंगी और फिर मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। फाइनली मैं आ गई हूँ पूजा करके, और मैंने पूजा 10 बजे स्टार्ट की थी, फिर मुझे 11 साढ़े 11 बज गया था क्योंकि मैंने पाठ किया। आज न्यू ईयर का दिन है तो सोचा कुछ अलग करते हैं। और मैंने प्रसाद के लिए, जैसा कि आपको बताया, मैंने हलवा बनाया था। और बस आज न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे हम मीठे हलवे से। तो आप सभी लोगों के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और बस ऐसे ही आप भी मिठास के साथ अपनी न्यू ईयर स्टार्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। सो चलते हैं भाभी के घर, उनको बधाई देने के लिए न्यू ईयर की। तो मिलती हूँ मैं भाभी के घर, बने रहिए आप। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी भाभी के घर। ये है उनका घर, देखिए आप कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके। और यहाँ हम लोग पहले रहते थे, और ये मेरी भतीजी है जो कि बहुत ही नटखट है और बहुत सबसे छोटी है घर में, तो लाडली भी है। और कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है, लेकिन अच्छा लगता है उसके साथ। भाभी भी अंदर है, वो भी आने वाली है थोड़ी देर में। कुछ वो मेरे लिए लेने गई हैं पानी वानी। पे किट्टू को देखो शैतानी करना स्टार्ट कर दिया, मेरे से बोलती है मैं मम्मा को देखने जा रही हूँ, और यहाँ कैमरा लेके मेरा शूट करने लगी। मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे मस्ती करते हैं बच्चे। हाय किट्टू। हेलो। क्या शूट कर रहे हैं क्या? हाँ। अरे वाह, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं पार्टी, क्रैक्स खाएंगे और फिर इसके बाद केक खाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, और इसके बाद थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, है ना भैया? बिल्कुल। और किट्टू का प्लान है, किट्टू ने तो सरप्राइज एक कार्ड भी बना के रखा है अपने पेरेंट्स के लिए। क्यों, मम्मा पापा के लिए कार्ड बनाया ना, यानी मेरे भैया भाभी के लिए। और राघव भी कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, अब देखो क्या बनाता है। तो मिलते हैं तो बताएंगे आपको, है ना राघव? हाँ, चलो हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। और इसके अंदर कुछ निकलता है ना। और मैं तो बच्चों के साथ बच्ची बन के ये फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खा लेती हूँ, बच्चे जब लेके आते हैं तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। इसके अंदर कुछ निकलते हैं टॉयज, जिसके लिए बच्चे रहते हैं हमेशा एक्साइटेड, तो मैं भी एक्साइटेड। और यहाँ पे ट्राई करती हूँ मैं इसको। हाँ, मेरे से तो खोले नहीं जा रहा है। कैसे खोला तुम लोगों ने? मैं खोल दूँ? ये मूवमेंट डालना है ना, मैंने या इस साइड से कर ली। अच्छा, किट्टू स्मार्ट है, देखो किट्टू। और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं कैसे से भी कर सकती हूँ।
सो फाइनली हम लोगों को इसको खाते हुए बहुत मजा आ रहा है ना भैया, हाँ एकदम मैगी जैसा टेस्ट है ना। थोड़ा टैंग टाइप का अच्छा सा लग रहा है, चटपटा टाइप का। और किट्टू को तो इतना मजा आ रहा है कि पता नहीं, खाते जाओ, है ना किट्टू। और इसमें से देखो, हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक सभी दिख रहे हैं, अच्छा सा लग रहा है। बस न्यू ईयर को ऐसे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए तो अच्छा लगता है। और इसमें कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ है क्या। और ये हम लोग टॉयज निकले हैं, मस्त एंजॉय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 1 जनवरी और मेरी सुबह हुई शुरुआत भगवान को, मैंने भगवान को प्रसाद लगाया, उसका आटे का हलवा बनाया था मैंने। फिर अभी मैं आई अपनी भाभी के यहाँ, ये मेरी भतीजी की, देखो कितने क्यूट है, से हाय। हेलो। तो ये भी मतलब बहुत प्यारी है। और ये मुझे पता ही नहीं था कि ये ब्लॉग कब शूट करने लगी। तो अच्छा लगता है जब बच्चे आपके किसी भी काम में भाग लेते हैं, यानी वो भी उतना एक्टिव रहते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बस इसी के साथ आज का मेरा दिन अच्छा रहा, और ऐसे ही आप सबका भी आज का दिन भी अच्छा रहे, आने वाले साल भी अच्छे रहे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सो ये देखो किट्टू रानी कुछ कर रही है, डांस आई फील बेबी कर रही। को नहीं पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बोली चाची रिकॉर्डिंग कर रही हो मेरी। तो मैंने बोला नहीं नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। तो बस उसको तो हंस रही थी, वो जानती। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं कुछ कुछ इंजॉय, जैसे हलवा है, समोसा है, आलू बंडा और खीर है। तो इवनिंग में थोड़ा थोड़ा भूख लगी थी, तो भाभी ने ये कुछ कुछ सामान दिया हम लोगों को खाने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, टीवी देखी, डांस देखा। ऐसे ही फैमिली के साथ है ना, हमेशा टाइम बहुत जल्दी बीतता है और अच्छा भी लगता है। सो फाइनली हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खीर, और भाभी ने बनाया बहुत सारा आइटम। तो बस हम लोग, ये मेरी भाभी है और ये भतीजा है, हाय, और वो किट्टू रानी मेरी भतीजी है, जिसकी मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो बस ये इतना सारा आइटम है, तो एंजॉय करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पे किट्टू बहुत ही प्यारे सॉन्ग पर डांस कर रही थी। कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग हटाना पड़ा, लेकिन सच में बहुत मजे की। और किट्टू और भैया के साथ साथ मैं और भाभी भी अब डांस की कतार में आ चुके हैं, क्योंकि वो बोलती है आप लोग भी डांस कीजिए। और यहाँ मैं और मेरी भतीजी काफ़ी मज़े कर रहे हैं और थोड़ा सा फनी मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं आज न्यू ईयर पर। तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना। और यहाँ हम लोग है ना घूमर डांस कर रहे हैं, वो भी बैठे बैठे। चूँकि कॉपीराइट की वजह से मैं गाना नहीं आपको दिखा सकती, लेकिन हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ कुछ, और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की यहाँ पर, और बच्चों को ये सब करवाने में बहुत मज़ा आता है। और पता नहीं कितना लंबा सा घूंघट डाल के बोलते हैं कि ये सब करेंगे हम लोग। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और बहुत मज़ा आया था बच्चों के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप मेरा जरा घूमर डांस, वो भी साइलेंट मोड पर। तो बस ऐसे ही चलता रहा सब। यहाँ पे बच्चों की जिद पर भाभी भी स्टार्ट हो गई घूमर डांस के लिए। है ना, अपनी मर्जी से घूंघट हटा नहीं सकते थे। और बस अब इसके साथ साथ हम लोगों का डिनर तैयार है, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग खा चुके थे थोड़ा थोड़ा शाम से, मतलब मॉर्निंग से लेके शाम तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर बस सिर्फ पुलाव बनाया, चटनी और पापड़ वापड़ लिए हैं, और बस इस तरीके से हमारी न्यू ईयर पार्टी हुई और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो बस खाना पीना खा के हम निकलेंगे घर पर, और लास्ट में ही बस फिर घर पे जाके रेस्ट करूँगी। खाना तो यहाँ हो ही गया हम लोगों का, और हम लोगों ने यकीन मानिए फैमिली के साथ बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती की। यहाँ पे मेरा भी खाना चल रहा है, और अच्छा लगता है जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो।
ब्लॉग का यहीं पे अंत। आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, नए साल का दिन था और मैंने शुरुआत की पूजा से। मैंने अच्छा सा हलवा बनाया अपने भगवान के लिए, उनको प्रसाद लगाया, नाइट पे भी केक काटा था। इवनिंग में पार्टी करेंगे थोड़ी बहुत फैमिली के साथ ही। और इसके साथ साथ मैं यहाँ आई हूँ अपनी भाभी के यहाँ मिलने के लिए, न्यू ईयर विश करने के लिए। और मैं बच्चों के साथ मैंने किया बहुत इंजॉय। तो हम लोगों ने क्रैक्स के साथ पार्टी की, केक खाया और डांस किया और बहुत मजा आया। डांस का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो कैमरामैन है मेरी किट्टू रानी, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है और वो बस हो गई पार्टी खत्म और बहुत मजे की। आप लोग भी ऐसे ही घर पर अपनी पार्टी मना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।